अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 15। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एनजेड मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। एनजेड मेन्यू में आज हम देखेंगे पर्पस ऑफ पेज, फंक्शन ऑफ पेज नंबर हम किस तरह देते हैं और उसके अलावा जो पेज होता है वो किस तरह हम इंसर्ट करते हैं और पेज को किस तरह डिलीट करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाउ टू इंसर्ट डेट एंड टाइम को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। पर्पस ऑफ पिक्चर का क्या फंक्शन है। हाउ टू इंसर्ट टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है। फंक्शन ऑफ स्प्लिट लाइन टेबल क्या होता है। फंक्शन ऑफ इंडेक्स एंट्री, फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉग एंड फुल डिस्कस अबाउट सिंबल मेन्यू। तो आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से इन पेज ओपन करता हूँ। ओके, तो आज हमने इंसर्ट मेन्यू पे अब काम करना है। तो इंसर्ट में सबसे पहले पेज। तो पेज बेसिकली होते हैं आप काफ़ी सारे पेज इंसर्ट करना चाहो तो आप यहाँ से काफ़ी सारे पेज इंसर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास 1 of 14 पेज है। मैं यहाँ से इसे क्लोज करके न्यू लेता हूँ, फाइल न्यू होकर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 of 1 पेज है, यहाँ पे देखिए 1 of 1 पेज है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पेज से इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं काफ़ी सारे पेज इस पर इंसर्ट कर सकता हूँ। 16 पेज है मैंने, तो पेज 16 पेज हमारे पास इंसर्ट हो गए। इंसर्ट के बाद हमारे पास देखते हैं डेट एंड टाइम इंसर्ट होती है, लेकिन डेट एंड टाइम इंसर्ट नहीं हो रही। उसके लिए मैं यहाँ से एक लेता हूँ। तो बेसिकली कुछ फंक्शन यहाँ पे हमारे पास अप्लाई नहीं होते, तो ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा जी। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट में पेज नंबर। तो पेज नंबर अगर आप देना चाहते हो या कोई भी चीज़ देना चाहते हो तो उसके लिए आपको मास्टर पेज एक्टिव करना होगा। तो मास्टर पेज एक्टिव करने के लिए आप मास्टर पेज, यहाँ पे जो छोटा सा एम लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मास्टर पेज एक्टिव हो जाएगा। मास्टर पेज एक्टिव करने के बाद आपने यहाँ से ये हेडिंग टूल लेना है, टेक्स्ट टूल नहीं लेना है, हेडिंग टूल लेना है। टेक्स्ट टूल पे आपके पास काम नहीं होगा, तो मैं हेडिंग टूल लेता हूँ और यहाँ पे इसके सेंटर में मैं यहाँ से एक लाइन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपने कोई भी पेज इंसर्ट करना है, कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, आप कर सकते हो। तो बेसिकली मास्टर पेज का फंक्शन ये होता है कि आप अगर अपने, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS वर्ड में हम इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे काम करते थे, हेडर फुटर पे काम करते थे, ऐसे ही मास्टर पेज का काम भी है। तो मास्टर पेज का फंक्शन ये होता है कि आप अगर काफ़ी सारे पेज पे काम करना चाह रहे हो या काफ़ी सारे पेजेस पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसका टाइटल, पेज नंबर, हर चीज़ जो है तो पहले अप्लाई एकदम से हो जाए या आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मास्टर पेज को एक्टिव करोगे। तो मास्टर पेज पहले से आप एक्टिव करके उस पर काम कर सकते हो। तो मेरे मास्टर पेज एक्टिव किया, मैं यहाँ से इंसर्ट में जाके मैं पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर का साइन आ गया है। आप इस नंबर के साइन को क्लिक करके आप इसे बोल्ड कर दो, यहाँ से सेंटर पे ले आओ, साइज़ का बढ़ा दो, आप 18 कर दो। इसके बाद आप यहाँ से इस पर क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी आप छोटा कर सकते हो। इसे उठा के यहाँ पे ले आओ, बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे। उसके बाद फिर आप यहाँ से बॉक्स लो, और भी काम करना चाहते हो और भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो उर्दू। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसका भी साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बढ़ा दिया मैंने साइज़, देख सकते हैं। इसको भी आप यहाँ से कम करना चाहो कर सकते हो। उर्दू कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो आप। इसको साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा दो इसका, देख सकते हैं साइज एक्टिव होगी। ये एक्टिव करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मास्टर पेज पे दोबारा क्लिक करके डीएक्टिव करो। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 2 उर्दू कंप्यूटर कोर्स आ गया। आप पेज नंबर नेक्स्ट पे चलते जाओ, 1 2 जितने पे आप चलते जाओगे, देखो 2 3 4 सब पे हमारे पास एक्टिव हो गए। इसमें अब कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। आप देखें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती।
एडिटिंग करने के लिए आपने यहाँ से मास्टर पेज पे दोबारा क्लिक करना है। एक्टिव करने के बाद इसको आप यहाँ से डिलीट कर दो। बॉक्स डिलीट करना है तो उसके लिए आप पिक टूल लो, सिलेक्ट करो, डिलीट का बटन प्रेस कर लो। ओके कह रहा है कि आप इसे डिलीट करना चाह रहे हैं, यस मैं करना चाह रहा हूँ। ओके क्लिक करो और ओके कर दो। तो ये फंक्शन होता है हमारे पास मास्टर पेज का। फिर मास्टर पेज को डीएक्टिव कर लो। नेक्स्ट है इंसर्ट में डेट एंड टाइम के बाद पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो आप डायरेक्ट यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर इंसर्ट होगी, देख सकते हैं आप। पिक्चर के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओ। पिक्चर के बाद टेबल, तो टेबल पे हमने पहले भी काम किया था, तो टेबल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लो। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, ओके करो, टेबल इंसर्ट हो गया। टेबल को आपने यहाँ से फॉर्मेट में जाओ, सॉरी इंसर्ट टेबल, टेबल को सेपरेट करो। सेपरेट का फंक्शन ही आता है, इसे थोड़ा सा दूर करो अगर आपने इस कॉलम से, तो इंसर्ट सेपरेट टेबल पे क्लिक करो। देखो थोड़ा फासला आ रहा है यहाँ पे, देखो ऊपर थोड़ा सा फासला आ रहा है। फिर आप करो इसे सेपरेट करो इंसर्ट, इसके बीच में कर्सर रख के टेबल सेपरेट, देखो नीचे आ रहा है सेपरेट टेबल, देखें फासले पे आ रहा है। डिलीट करना चाहते हो इस टेबल को तो सारे को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, टेबल लेआउट पे क्लिक करके इसे आप यहाँ से डिलीट कर लो। कॉलम ऑटो डिलीट हो गया हमारा टेबल। नेक्स्ट है इंसर्ट सेपरेट इंडेक्स एंट्री है। एंट्री देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ये भी ऑपरेशन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट लॉक। ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है कि आपने जो भी काम किया हुआ है, जिस पे भी आपने कोई काम किया हुआ है उसे आप लॉक करना चाहो, लॉक कर सकते हो ताकि आपको ऑब्जेक्ट को कोई ओपन ना कर सके। पासवर्ड दे दो 1 2 3, ओके कर लो। आपके ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे काम कोई भी अगर करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, मैंने लिखा, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट लॉक पे क्लिक करो, इस सारे को सिलेक्ट करो, डिलीट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट लॉक 1 2 3 1 2 मैंने दिया। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये तो डिलीट होगा, लेकिन जब आप क्लोज करोगे, सेव कर लेता हूँ, जब आप ओपन करोगे दोबारा अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ये फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट लॉक का। नेक्स्ट है सिंबल। तो सिंबल का फंक्शन ये होता है कि आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सिंबल को मैं यहाँ से बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। इंसर्ट देखें सिंबल, अल्लाह लिख दिया मैंने, इसके यहाँ पे भी सिंबल डालना चाहता हूँ, देखें। तो आप अच्छे अच्छे सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, देख सकते हैं। कुछ सिंबल होते हैं आप यहाँ से काम उन पे भी काम कर सकते हो। तो ये था हमारे पास जी इंसर्ट मेन्यू और सिंबल मेन्यू। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।